देखो यहाँ पर दिया हुआ है, हो गया रे। कितना नंबर पूछा अभी? करा है, यदि किसी बहुपद के शून्यक कितना हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करे। ठीक है, दिमाग और है ना तुम लोग के पास ही करे। बहुपद का शून्यक दिया हुआ है रे, -2 1 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो करा है कि शून्यकों का योगफल उसका 2-2 करके उसमें दिया हुआ है, जो भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। मान लो, माना अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर 4। अब सबसे पहले 1 नंबर में हमको पूछ रहा है क्या, किधर गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इतना भी नहीं आता है तुम लोगों से। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1 प्लस गामा का मान क्या है 4। तो यहाँ पर -2 और 4 1 5 घटाएगा तो क्या होगा रे, +3। 2 नंबर में क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सॉरी। तो अल्फा बीटा, अल्फा का मान -2, बीटा का मान 1 प्लस 1 का गुना गामा तो 4 है ना, तो 1 गुना 4 प्लस गामा अल्फा है, तो गामा का मान 4, अल्फा का मान करो रे इसको, क्या होगा -2, यहाँ पर क्या होगा 4, यहाँ -8। अब यहाँ से देखो माइनस दोनों वाला है ना, तो ये हो जाएगा तुमको कितना, -10 और +4 बराबर -6। अब उसके बाद अंतिम है अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ से अल्फा का मान -2, उसके बाद बीटा का मान 1 और गामा का मान 4। तो 2 1 का 2, 4 दूनी 8, -8। और कुछ करा इसमें, बस इतना। देखो इधर कितना नंबर बोला है रे, 9 नंबर। देखो इसमें त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद बराबर किधर गया, x³ - 6x², उसके बाद है -x + 30। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या क्या निकालना है पता है तुम लोग को, हैं? सबसे पहले इसको लिख लो रे, a बराबर क्या होगा, अरे x³ का गुणांक क्या है 1 है, 1 2। b बराबर क्या है -6, c बराबर क्या है -1 और d बराबर क्या है 30। ठीक है, अब यहाँ से तुम लोग को एक चीज पता होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a। तो यहाँ पर -b/a दो। अब यहाँ से देखो b का मान क्या है हम लोग को -6 है ना, तो -6 अब बाय के रूप में 1 2 बराबर क्या हो जाएगा 6/1। अब उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है c/a। तो c का मान बोलो, तो -1/1। ठीक है, बराबर -1 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो अल्फा बीटा गामा बराबर क्या कह रहा होगा, क्या होता है -d/a। तो d का मान क्या है -30/1 बराबर -30, यही होगा। अभी 10 का वैसने होगा जैसे अभी बनाया है। चलो 11 नंबर देखो, दिया हुआ है px बराबर x³ प्लस 10x² प्लस px प्लस q। अच्छा रे, इसका शून्यक भी दिया हुआ है,
यहाँ लिख लेते हैं शून्यक को। शून्यक बराबर दो ठो दिया हुआ है, कौन कौन दिया हुआ है बोल? माइनस एक और माइनस दो, ये दो ठो शून्यक दिया हुआ है, तीसरा नहीं दिया हुआ है, उसको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ए के रूप में लिखो। ए बराबर एक, बी बराबर, सी बराबर, सी बराबर एक है, पी है, क्यू बराबर, डी बराबर क्यू है। ठीक है, अब यहां से देखो शून्यक भी दिया हुआ है, तो मान लो, माना अल्फा बराबर एक, बीटा बराबर -2, गामा बराबर मालूम नहीं है तो व्हाट लिखो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर एक तो सूत्र होता है, क्या होता है जी? -b/a। अब अल्फा का मान रखो यहाँ पर एक, बीटा का मान क्या है -2, और गामा मालूम नहीं तो रहने दो, बराबर -b/a, -b/a। तो b का मान क्या है? -2 है ना रे, किधर गया? 10 है, तो -10 बटे a का मान 1। तो यानी कहने का मतलब 2 1 माइनस, यहाँ प्लस माइनस -2 प्लस गामा बराबर, अरे यहाँ देखो बैक रूप में 1 है तो -10 ही होगा ना, तो यहाँ -10। अब यहाँ से तुम लोग देख सकते हो गामा यहाँ -2 से +1 जाएगा तो क्या बचेगा? -1 प्लस गामा बराबर -10। अब यहाँ से गामा बराबर क्या हो जाएगा? -10, ये 1 इधर प्लस में हो जाएगा 1, तो यानी गामा बराबर क्या हो गया? -9। अब दूसरा एक फॉर्मूला वो लगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या क्या होता है जी? c/a। अब यहां से देखो अल्फा का मान दो, यहाँ रे क्या है? अल्फा बराबर 1, अब बीटा बराबर क्या है? -2, अब प्लस बीटा बराबर अभी -2, और गामा का मान अभी निकाले कितना? -9, तो यहाँ पर दो -9, अब प्लस फिर से -9 गुना अल्फा का मान 1 है ना, बराबर c का मान देखो यहाँ पर, c बराबर क्या है? p है ना, a बराबर क्या है? 1। अब यहाँ देखो इसको गुना करोगे तो 1 को -2 से गुना करेगा, क्या होगा? -2, यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस, यहाँ तो प्लस आई है तो प्लस 9 दूनी 18, यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, 9 का 9 बराबर कितना? p। अब ये देखो माइनस वाला को दोनों एक में जोड़ो, 18 माइनस 9 दू 11 बराबर p। तो 18 में से 11 जाएगा, क्या बचेगा? 7। तो यानी 7 बराबर p या p बराबर 7। ठीक है, उसके बाद देखो एक और सूत्र होता है, यही बना दे क्या? अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है जी? -d/a। तो अल्फा का मान देखो फिर से 1 है, अब बीटा का मान -2, और गामा का मान -9, और उसके बाद बराबर -d, d का मान क्या है जी? q, अब बट्टे में 1। अब यहाँ 9 दूनी 18, 1 प्लस में है, ये दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस 9 दूनी 18 बराबर -q, या q बराबर -18। समझा? लिख सकता है यहाँ पर। अतः p बराबर कितना निकला? 7, और q बराबर -18। समझ में आया सबको? 12 नंबर होगा ना? चल, त्रिघात बहुपद है। ठीक है, त्रिघात बहुपद क्या बहुपद है कौन? तो लिखो x³ - 3x² प्लस x प्लस 1। इसका शून्यक दिया हुआ है, शून्यक क्या क्या है रे? एक सेकंड रुक जाओ, a माइनस b, उसके बाद हाँ a प्लस b।
अरे दे देते हैं, कोस्ट है तो क्या है, सही है ना। अब यहाँ से क्या क्या ए और बी का मान निकालना है, यही ना। सबसे पहले देखो यार, अरे वहां तो भी तो वही बात हो गया, ए बी दे दिया, ठीक है। तो यहाँ अब की बार क्या करो, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद ये लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ए बी तो उधरे दिया हुआ है ना। हाँ एक बार बंद करो तो, चलो देखो इधर, जानता है तो कुछ भी नहीं। देखो यहाँ प्रथम पद इसको लिखेंगे क्योंकि ए बी उधरे दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रथम पद बराबर क्या होगा, बोल रहे, प्रथम पद बराबर क्या होगा, अरे इसका प्रथम पद इसमें एक है ना, वही हुआ ना। द्वितीय पद क्या होगा, क्या होगा, -3। तृतीय पद क्या होगा, पद बराबर 1 होगा। चतुर्थ पद भी, या इसको अचर पद भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोलेगा, अचर पद। अचर पद बराबर क्या है, 1 है, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से क्या करो, शून्यक दिया हुआ है तो इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, इसको गामा मान लो, ठीक है। तो लिख लो यहाँ, माना अल्फा बराबर ए माइनस बी, और बीटा बराबर ए, और गामा बराबर ए प्लस बी। अब यहाँ तुम लोग देखो, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का त्रिघात की बात कर रहे हैं हम, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, क्या पढ़ा है तुम लोग, -b/a पढ़ा है ना। तो यहाँ पर b के जगह पर द्वितीय पद है ना, हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस द्वितीय पद, द्वितीय पद बट्टा प्रथम पद। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब यहाँ से शून्यकों का योगफल अल्फा बीटा गामा जो माने इसको लिख लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस बीटा बराबर क्या है a, और गामा बराबर क्या है a प्लस बी, बराबर द्वितीय पद हमको देखो क्या है, द्वितीय पद है हमको -3, और ये माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो -3 बट्टे प्रथम पद देखो 1, तो 1 2 यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से तुम लोग देख सकते हो एक चीज, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी। अब एक बी प्लस में एक तो माइनस में कट गया, हाँ, बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ से 1 a 2 3 हो गया ना, तो 3a बराबर 3, a बराबर क्या हो जाएगा 3/3, काट दो इसको, 3 1 3, यानी a बराबर 1, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, क्या होगा, c/a होता है ना। तो यहाँ पर लिखोगे तृतीय पद बटे प्रथम पद। अब यहाँ से अल्फा का मान रखो, वहां से a माइनस बी, उसके बाद a प्लस a गुना, हाँ सॉरी है यहाँ क्या है, अल्फा का मान नहीं हो सकता है। अब यहाँ देखो, बीटा का मान a है, गामा का मान क्या है a प्लस बी है, उसके बाद अल्फा का मान क्या है a माइनस बी, और गामा का मान क्या है a प्लस बी, ठीक है। तृतीय पद है क्या हमारे लिए, देखो 1 है ना, प्रथम पद कौन है 1 है, सॉरी यहाँ -1 दे, 1/1। अब यहाँ से तुम लोग देख सकते हो a का मान निकाल चुके हो, कितना 1, तो यहाँ पर रख सकते हो 1, क्या पहले गुना कर दे, चलो गुना ही कर लो, a² माइनस ab प्लस a², उसके बाद प्लस ab, उसके बाद देखो यहाँ ये हो जाएगा तुमको a² माइनस b², ठीक है, बराबर
एक बटे एक बराबर एक। अब यहाँ से ए भी एक तो ये कटेगा, बी स्क्वायर और कहीं है क्या, एक ही जगह है ना। चलो ये ए स्क्वायर क्या हो गया, एक दो तीन ठो, तो यहाँ लिखो 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक। 3 गुना ए का मान देखो यहाँ कितना निकला है, एक निकला है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ए के जगह पर एक रखो, तो एक का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर एक। अब यहाँ से 3 गुना एक होगा ना, माइनस बी स्क्वायर बराबर एक, तो यहाँ हो जाएगा, है यहाँ बनाते हैं, 3 को 1 से गुना करेगा 3 माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या, एक ना। हाँ अब यहाँ से माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा तुमको एक, ये 3 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 2, माइनस माइनस काट दो, बी स्क्वायर बराबर 2। अब बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, तो यहाँ पर लिख देगा, अतः ए बराबर क्या निकला था एक, बी बराबर क्या निकला √2। ठीक है, इसको काटो।